हेलो फ्रेंड्स, हेलो व्यूअर्स, राहुल जैन का नमस्कार। मैं फिर आज हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। मुझे उम्मीद है मेरी जो भी पुरानी वीडियो है आपको अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको लगता है उसमें कुछ और करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, सभी वीडियोस को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो के साथ। आज का टॉपिक बहुत मज़ेदार होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बातें हैं करने के लिए और मैं कोशिश करूंगा उसको जितनी कम से कम समय में पूरी करने के लिए। हालांकि वो टॉपिक इतना बड़ा है कि जितनी मर्जी बातें करें, बट मैं अपने हिसाब से कोशिश। देखिए, एक चीज़ आप समझ के चलिए, जो भी मेरा वीडियो है, जो मेरे व्यूअर्स हैं मेरे वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो मेरा स्क्रिप्टेड नहीं है, मतलब पहले से कुछ लिखा लिखाया नहीं है। ये बिल्कुल मौके पर आप ये ले लीजिए, लाइव शूटिंग है, विदाउट एनी मटेरियल इन माय हैंड। तो इसलिए कुछ बातें जो वर्ड्स हैं हो सकता है कि वो एक प्रोफेशनल वे में आपको ना नज़र आए, और ना मेरी सोच है इस प्लेटफॉर्म पे बैठकर कि मैं कोई प्रोफेशनल वे में आपसे बात करूं। सो मैं एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग विदाउट हैविंग एनी स्क्रिप्टेड मटेरियल मैं आपसे वीडियो में कुछ अपने मैसेजेस देने की कोशिश करता हूं। तो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ सुधार की ज़रूरत है, जैसे मैंने पहले कहा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आगे बढ़ते हैं हम। आज का वीडियो है कस्टमर्स फेयर अबाउट दिस कंसेप्ट ऑफ पैडी प्लांटिंग। मतलब जो किसान है उसके मन के डर पैडी प्लांटर से बिजाई करने के ऊपर। किसान इस चीज़ को लेकर भ्रमित है, कहीं ना कहीं डरा हुआ होता है, या उसका जो दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ उसका कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि इस पैडी प्लांटर से उसको क्या बेनिफिट है, या जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है। अब ये बात मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ। तो मुझे लगा कि आज क्यों ना इस पर एक चर्चा की जाए, बात की जाए, ताकि हो सके तो। और ये चर्चा मैं किसी को कन्विंस करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, जो भी है बातें बड़ी प्रैक्टिकल वे से मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि वो अगर डर है तो डर नहीं होना चाहिए। तो जैसे जैसे वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे तो उसके ऊपर बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, एक जो डर होता है वो आदमी को रोक कर रखता है, ये तो आप सब सहमत होंगे मेरी बात से। डर के आगे आदमी डिसीजन कई बार नहीं ले पाता है, चाहे कई बार उसको कुछ चीज़ें समझ में आता है, बट अगर मन डरा हुआ हो तो उसको आगे बढ़ना मुश्किल होता है। तो यही बात मैं 10-12 साल से काफ़ी मेजर किसानों के साथ देखता आ रहा हूँ। अब ये जो बात है, इस चीज़ को पहले तो मैं थोड़ा सा अपने तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। डर किस चीज़ का? क्या हम कोई जुआ खेल रहे हैं? नहीं। क्या हम कोई ऐसी चीज़ पर पैसा लगा रहे हैं जो कि कल ज़ीरो हो जाएगी? ऐसा भी नहीं है। क्या आज की डेट में स्थिति ऐसी है कि जो ये पैडी प्लांटर है हमारा कायरा का, वो कहीं या किसी भी कंपनी का पैडी प्लांटर कभी किसी ने देखा ही नहीं है या लोगों ने यूज़ नहीं किया हुआ? ऐसा भी नहीं है। पंजाब में जो मेरे पास फिगर है, अंदाज़न लगभग 1000 प्लस पैडी प्लांटर मार्केट में लोग चला रहे हैं।
कम नहीं है, बहुत होते हैं। हालांकि फिगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा है, बट स्टिल 1000 लोगों ने अडेप्ट किया और वो कंटिन्यूअसली पिछले काफ़ी सालों से उसको यूज़ कर रहे हैं। तो एक गांव में अगर एक पैडी प्लांटर चल रहा है, तो अगर वो किसान खुश है उसको लेकर और उसको लग रहा है उसको बेनिफिट मिला है, तो वो आगे साल दर साल उसको चला रहा है। फिर भी ये शंका क्यों आती है, या दूसरे किसान उस किसान की तरफ देखकर आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? तो सिर्फ मैं इसके ऊपर जो बात कहूँगा, जो मेरा मानना है, जो मैंने महसूस किया है, वो ये है कि थोड़ा सा जो एक बदलाव की ज़रूरत है, उसके लिए जो मेहनत की ज़रूरत है कुछ समय के लिए, वो उस किसान उस मेहनत से थोड़ा सा कतराते हैं या भागते हैं। उनको लगता है अभी भी लेबर आएगी, बिजाई करेगी, अपना पैसा लेगी तो चले जाएगा, हमने क्या करना है। नहीं, किसानी इसका नाम नहीं है। किसान का मतलब है, दूसरा जो नाम है वो है मेहनत, कर्म करना और मिट्टी के साथ खेलना। तो ये जो डर मैं बहुत देर से एक देखता हूँ, किसानों से हम बात करते हैं कि भाई आप लीजिए, नहीं वो लेबर के ऊपर फिर भी रहते हैं कि अगर लेबर नहीं आएगी तो फिर सोच लेंगे। भाई ऐसा क्यों? लेबर से कहीं बढ़िया है लगवाई जो पैडी प्लांटर से की जाती है। हालांकि वो समझते भी हैं, हमें महसूस होता है कि उनको हमारी बात समझ में भी आती है, बट फिर भी एक झिझक, एक रोक, एक मन में अलग सा डर जिसका कोई बेस नहीं है। अगर उनसे पूछो तो हाँ नहीं ठीक है, हर बात को मानेंगे, समझेंगे और उसके ऊपर पॉजिटिव रिएक्शन देते हैं, बट फिर भी अपने आप को इस मैकेनाइजेशन की तरफ कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। जो एक बदलाव की ज़रूरत होती है वो नहीं कर पाते हैं। तो मेरे हिसाब से आज की डेट में जो मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरा आप सब किसान भाइयों से एक निवेदन है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको इतना हौसला दे सकता हूँ कि अगर आप पैडी प्लांटर से अपनी बिजाई करते हैं, धान लगाते हैं, तो इसमें आपका कोई भी किसी तरह का नुकसान नहीं है। कहीं 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 ज़्यादा उसका बेनिफिट है। सिर्फ बिल्कुल जो काम आपने आज से 50, 60, 70 साल से आपके बुज़ुर्गों ने किया, आपने किया, आपके बच्चे कर रहे हैं, तो एक आदत बनी हुई है। उसमें कोई दो कि आदत रातों रात नहीं बदली जा सकती, बट फिर भी मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आज अपने आप को आप बदलते हैं, इस मशीनीकरण की तरफ रुझान करते हैं, तो इसके एक बार हो सकता है आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे या थोड़ा सा एक बदलाव आसान ना लगे, बट इसमें नुकसान कुछ नहीं है। आप बेधड़क होके, बेझिझक आप इसकी तरफ बढ़ सकते हो। तो मुझे उम्मीद है इस बात को आप समझेंगे और अमल करेंगे। देखिए, जो बदलाव का दौर होता है उसमें बहुत ज़्यादा उठापटक होती है। विचारधारा में जो मन की स्थिति होती है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहते हैं उसमें। ये जो ट्रांजिशन जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, पीरियड होता है, वो आज की स्थिति में हम क्या कर रहे हैं, एक ट्रांजिशन पीरियड है। कहाँ से? एक मैनुअल प्लांटिंग से, जो धान की हाथ से रोपाई से मशीनीकरण की तरफ, मतलब पैडी प्लांटर से धान लगाने की तरफ, ये ट्रांजिशन है, ये बदलाव है। लेकिन इस बदलाव को सिर्फ और सिर्फ जो आपका पहला सीज़न है, आप सिर्फ एक एग्जाम्पल लेके
लेकर चलिए जो कि और लोग भी कर रहे हैं, उनकी तरफ देखिए, उनसे मिलिए, हमसे मिलिए। हम आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कन्विंस करेंगे जो कि बिल्कुल पारदर्शी होंगी, और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम आपको धक्के से कन्विंस करें। तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक महसूस करने की ज़रूरत है और उस पर एक एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो मेरे को उम्मीद है कि आप जब इस चीज़ को समझेंगे तो बेनिफिट मिलेगा। इसमें एक और जो हम समझते हैं, एक डर है किसान भाइयों के मन में, वो डर है इसकी जो नर्सरी तैयार होती है पैडी प्लांटर की से धान लगाने के लिए, उसको थोड़ा सा मुश्किल मानते हैं। मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि ऐसा क्यों है, लेकिन क्योंकि एक पहला जो तरीका चलता आ रहा था, लेबर आती थी, पौध को, नर्सरी को काटती थी और बिजाई कर जाती थी, उसमें किसान को कुछ नहीं करना पड़ता था। शायद ये वजह है उनको उस चीज़ की आदत पड़ चुकी है। जबकि पैडी प्लांटर के लिए जो नर्सरी तैयार करने का सिस्टम है, जिसे हम बेड नर्सरी भी कहते हैं, इसकी ट्रेज में भी एक ट्रे होती है, उसमें भी तैयार होती है, और उस चीज़ को लेकर शायद उनको लगता है कि ये हमें खुद मेहनत करनी पड़ती है, खुद साथ में लगना पड़ता है, तो उस वजह से भी शायद थोड़ी सी परेशानी महसूस होती है। लेकिन आप एक चीज़ मानकर चलिए, अगर अपना उसमें फ़ायदा है, एक 10 दिन की मेहनत अगर करनी भी पड़ती है, हालांकि उतनी बड़ी बात नहीं है मेरे हिसाब से, बट मैं अगर किसानों की भाषा में समझूं तो ये अगर उतनी बड़ी बात नहीं है, फिर भी अगर आप उसको 10 दिन को मान के चलें जो आपकी मेहनत है, लेकिन उसका जो एडवांटेज है वो आपको पैसे की बचत होती है। जब बिजाई का टाइम आता है तो लेबर की तरफ सोचने की ज़रूरत नहीं होती कि लेबर हमें मिलेगी नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी तो किस दाम पे मिलेगी, वो जो प्लांटिंग करेगी वो किस हिसाब से करेगी। क्वालिटी ऑफ प्लांटिंग एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है, जिससे कोई भी किसान जब बात होती है तो खुश नहीं होता है कि वो बहुत दूर दूर पौधा लगाते हैं, जबकि मशीन के एडवांटेजेस उनको पता है कि जो प्लांट से प्लांट की दूरी है और बहुत जो भी इसके फीचर्स होते हैं मशीन के, उसके जो फ़ायदे हैं वो लेबर से नहीं मिल सकते। फिर भी कहीं ना कहीं वो झिझक उनके अंदर रहती है कि लेबर आएगी और लगा जाएगी। एक तरफ मेरी बात अब थोड़ी सी शायद कड़वी लगे, लेकिन उसको मैं कहना चाहूँगा। देखिए, एक तरफ तो हम किसान भाई कहते हैं कि हमें बचत कुछ नहीं होती खेती में, कि हमें तो खर्चे भी नहीं निकलते, हम सरकार से बहुत चीज़ों की उम्मीद करते हैं, फसल के दाम अच्छे मिलने, बिल्कुल से सब चीज़ें अच्छी हैं, बिल्कुल होना चाहिए। बट क्या जहाँ एक मेजर बचत हो सकती है, हम उसके बारे में क्यों नहीं अपने मन को समझाते, या क्यों उसके बारे में जागरूक नहीं हैं? बड़ी अजीब सी दुविधा में हमारा मन रहता है। और मुझे कई बार इस चीज़ का पर्सनली अफसोस भी रहता है कि हमारी कई बार एक फार्मर को समझाने की कोशिश के बावजूद वो उस चीज़ को नहीं समझता। कई बार समझ भी जाता है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल उसको समझ में नहीं आता, समझ भी जाता है और उसकी कैपेसिटी भी है कि वो उस मशीन के साथ काम कर सकता है। बट कहीं ना कहीं एक चीज़ या 2-3 चीज़ें जो उसके मन में घर करी हुई हैं तो वो नहीं निकाल पाता है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं ये सब मुद्दे इसलिए उठा रहा हूँ कि शायद किसी ना किसी किसान को जो भी ये वीडियो देखेगा तो उसको मेरी बातें समझ में आए। अब मेन पार्ट इस चीज़ का रह जाता है इन्वेस्टमेंट पार्ट, कि मैं वो पैसा क्यों लगाऊं, इस प्लांटर पे मैं इन्वेस्ट क्यों करूं।
देखिए, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको मैं बता चुका हूँ कि ये जो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं एक सीज़न में आपकी इन्वेस्टमेंट या आपकी लागत आपके घर वापस आ जाती है और ये जो मशीन है फ्री हो जाती है। उसके ऊपर जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की है एक सीज़न के अंदर अंदर आपका पैसा पूरा वसूल हो जाता है। तो किसान भाइयों, मैं इस वीडियो को अब यही कंक्लूड करूँगा और मैं आप सबसे एक अपने दिल से मन से एक बेनती करूँगा कि आप पैडी प्लांटर ज़रूर लें और मशीनीकरण की तरफ कदम बढ़ाएं। इसके बिना गति नहीं है। मेरी बात शायद स्ट्रेट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, बट ये बिल्कुल असलियत है। अब जितनी भी मेरा एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ ही रहा है और इस एक्सपीरियंस के बिहार पे मैं जितनी मेरी इंटरेक्शन लोगों से होती है तो मेरे को एक बात ज़रूर लगती है कि बात सबको समझ में आ रही है, बट चलने में झिझक है। तो झिझक को ख़त्म करें और मशीनीकरण की तरफ आगे बढ़ें। तो वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो राहुल जैन का नमस्कार, धन्यवाद।